स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग देखेंगे। लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले जो सी प्रोग्राम बनाने के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ होता है टर्बो सी, वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नेट से मिल सकता है। उसके अलावा आप जो भी सी का प्रोग्राम बनाओगे तो हर सी के प्रोग्राम का एक्सटेंशन रहेगा .c। तो अब सी के अंदर सबसे पहला प्रोग्राम बनाते हैं और फिर उसको समझते हैं। जैसे कि स्क्रीन में आप देख रहे हैं, एक छोटा सा सी का प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसका सबसे पहला लाइन जो शुरू होता है हैश इंक्लूड और एंगल ब्रैकेट में लिखा हुआ है stdio.h। उसके बाद हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट में conio.h। तो सबसे पहले ये दो चीज़ समझते हैं कि ये प्रोग्राम में हम क्यों लिखते हैं। हैश इसका मतलब होता है डायरेक्टिव, इंक्लूड का मतलब होता है ऐड करते हैं। कौन सी फाइल? stdio.h। आप आपके प्रोग्राम के अंदर ये दो फाइल इंक्लूड कर रहे हैं। स्टूडियो का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट और कोनियो का फुल फॉर्म होता है कंसोल इनपुट आउटपुट। ये दो फाइल प्रोग्राम के अंदर हम इसलिए इंक्लूड करते हैं ताकि प्रोग्राम बनाते टाइम या तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते टाइम जो भी इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी वो फंक्शन का डेफिनेशंस इन हेडर फाइल्स में रखा हुआ है। अगर ये हेडर फाइल हम नहीं रखते हैं तो प्रोग्राम बनाते टाइम जो आपके लाइब्रेरी फंक्शंस है जो इनके अंदर डेफिनेशन लिखा हुआ है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे या तो उनको उनका डेफिनेशन नहीं मिलेगा और हर टाइम आपको कुछ ना कुछ एरर मिलती रहेगी। इसके बाद आप जो देख रहे हो लिखा हुआ है वॉइड मेन एंड ब्रैकेट्स। वॉइड जो आपको वाइट कलर में दिख रहा है वो है एक कीवर्ड। कीवर्ड को हम आगे लैंग्वेज में समझेंगे। मेन यहाँ पर एक फंक्शन है और ये एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। यूज़र डिफाइंड फंक्शन मीन्स यूज़र के द्वारा बनाया जाने वाला फंक्शन। आपके प्रोग्राम के हर एग्जीक्यूशन जो स्टार्ट होगा वो मेन से ही होगा। इसीलिए हर प्रोग्राम में सिर्फ और सिर्फ एक ही मेन फंक्शन होता है ताकि यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट ना हो कि एग्जीक्यूशन स्टार्ट कहाँ से करना है। उसके बाद जो कर्ली ब्रैकेट दिख रहा है वो फंक्शन का बॉडी पार्ट है। जो कर्ली ब्रैकेट शुरू होता है और लास्ट में वही कर्ली ब्रैकेट ख़त्म होता है। इनके बीच में हम जो भी कुछ लिखते हैं वो एग्जीक्यूशन में जाता है। तो कर्ली ब्रैकेट के बाद जो सबसे पहला एक फंक्शन दिख रहा है वो है CLR SCR। ये एक लाइब्रेरी फंक्शन है जो पर्टिकुलर conio.h फाइल को बिलोंग करता है। CLR SCR फंक्शन का काम है स्क्रीन को क्लियर करना, यानी कि इसके आगे जो भी कुछ काम हुआ है वो पूरे आउटपुट को क्लियर करके आपके पर्टिकुलर इस प्रोग्राम के लिए वो एक बिल्कुल नया आउटपुट स्क्रीन आपको देगा। ये एक लाइब्रेरी फंक्शन है। उसके बाद दूसरा लाइब्रेरी फंक्शन देख रहे हैं प्रिंटफ। प्रिंटफ फंक्शन के अंदर आप देख रहे हैं डबल कोटेशन में लिखा हुआ है हेलो। तो प्रिंटफ भी यहाँ पर एक लाइब्रेरी फंक्शन है जो एक स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट कंटेन करता है। स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट मीन्स डबल कोटेशन में आप जो भी कुछ लिखते हैं उसे स्ट्रिंग कहते हैं। यहाँ पर प्रिंटफ के अंदर डबल कोटेशन में आपने जो भी कुछ लिखा हुआ है वो एज इट इज़ आउटपुट स्क्रीन में आपको दिखेगा। इसीलिए इसको आउटपुट फंक्शन भी कहते हैं। और उसके बाद जो लास्ट फंक्शन है वो है getch जो आपके आउटपुट को स्टडी करने के लिए यूज़ होता है। यानी कि जब तक आप कीबोर्ड के ऊपर से कोई भी की प्रेस नहीं करोगे तब तक आउटपुट आपके सामने रहेगा ताकि यूज़र उसको देख के एनालाइज कर सके। और जो क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट है यहाँ से हमने मेन फंक्शन को ख़त्म कर दिया। अभी सबसे पहले किसी भी प्रोग्राम के बन जाने के बाद उसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल इसलिए करते हैं ताकि हमारे प्रोग्राम के अंदर कुछ भी एरर या वार्निंग है तो वो हमें वहाँ पर वो दिखाता है। अगर कुछ वार्निंग या एरर नहीं है तो हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं यानी कि रन करते हैं। कंपाइल करने के लिए जो कंपाइल मेन्यू है वहाँ से आप
Alt F9 शॉर्टकट की है, उससे भी कर सकते हैं, या तो क्लिक करके भी उसे कंपाइल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये प्रोग्राम कंपाइल किया, देख रहे हैं वार्निंग 00 एंड एरर 00, यानी कि ये प्रोग्राम अभी रन करने के लिए रेडी है। रन करने के लिए जो रन करके मेन्यू है वहाँ से आप उसे रन कर सकते हैं, और उसका शॉर्टकट की है Ctrl+F9। जैसे ही हमने ये रन करके ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया, आपके स्क्रीन के सामने आप देख रहे हो आउटपुट हेलो, यानी कि जो हमने प्रिंटफ में लिखा था वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो इस लेक्चर में हमने सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर देखा, एक सैंपल सी प्रोग्राम देखा, और हर लाइन को किस लिए लिखते हैं वो समझा। इज द स्काइट प्रोग्राम स्क्रीन। ओके, यहाँ पे आपको प्रोग्राम के कोडिंग टैग आपको टाइप करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो। तो इसके लिए आपको ये सॉफ्टवेयर स्टार्ट करना है। कैसे चालू करना है? स्टार्ट ऑल प्रोग्राम स्काइट टेक्स्ट एडिटर एंड सिलेक्ट द स्काइट। ओके, तो मैंने आपके सामने प्रोग्राम एक टाइप करके रखा हुआ है। दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम HTML। मैं आपको एक एक सेंटेंस समझाते जा रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फर्स्ट, कोई भी आप वेब पेज तैयार कर रहे हो, ठीक है, कोई भी टाइप का वेब पेज बना है, सबसे पहला कमांड आपको क्या लिखना है? HTML। क्या टाइप करना है? HTML। कोई भी वेब पेज की शुरुआत करना हो तो HTML में लिखना है, ठीक है। तो HTML टैग आर ऑलवेज डिस्प्ले एंगुलर ब्रैकेट। दिस इज द एंगुलर ब्रैकेट। लेस देन एंड ग्रेटर देन साइन के बीच में आपको टैग लिखना है। दिस इज द टैग। ओके, सेकंड टैग हेडिंग। हेडिंग के लिए आपको हेड टैग का यूज करना है। कोई भी आपको वेब पेज में टाइटल रखना हो, बराबर, टाइटल बार पे आपको टाइटल रखना हो तो इसके लिए हेड टैग का यूज करना है। उसके बाद उसमें क्या हेडिंग रखना है, तो इसके लिए टाइटल टैग। माय फर्स्ट वेब पेज मैंने टाइटल दिया हुआ है। टाइटल टैग की आपने शुरुआत करी हो तो एंड क्लोज द स्लैश टाइटल, यहाँ पे आपको इसको क्लोज करना है। ओके, हेडिंग टैग जो आपने स्टार्ट करा उसको यहाँ पे क्लोज करना है। नाउ दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द बॉडी टैग। आपको कोई भी सेंटेंस, पैराग्राफ, इमेज, टेबल्स कुछ भी आपको लिखना हो तो वह कहाँ पे आपको टाइप करना है? बॉडी टैग में, BODY बॉडी टैग। ओके, तो इस तरह से मैंने देर आर 6 टाइप्स ऑफ हेडिंग टैग, यहाँ पे 6 टाइप के हेडिंग्स टैग पे यूज करे हुए हैं। H1 यानी सबसे बड़ा हेडिंग रखना हो तो इसके लिए H1, उससे थोड़ा छोटा हेडिंग रखना हो तो H2, उससे थोड़ा और छोटा हेडिंग रखना हो तो H3, इस तरह से नंबर सबसे लास्ट में सबसे छोटा हेडिंग रखना हो तो S6। तो देर आर 6 टाइप्स ऑफ हेडिंग टैग। कितने टाइप के हेडिंग टैग होते हैं? 6 टाइप। ओके, एग्जाम में भी क्वेश्चंस में आता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द हेडिंग टैग, तो 6 टाइप्स ऑफ हेडिंग टैग। तो फर्स्ट मैंने लिखा हुआ है H1, यहाँ पे आपको इसको क्लोज करना है /H1। इसी तरह से H2 /H2। यहाँ बीच में आप जो भी लिखोगे वो कैसा हेडिंग्स, जैसे आपने कोई भी टाइटल रखना हो तो उसके लिए आप H1 से S6 के अंदर कोई भी आप हेडिंग टैग का यूज कर सकते हो। ओके, H3 /H3, H4 रेम्बो /H4, इस तरह से आपको पूरा ये टाइप करना है। ओके, मैंने 6 हेडिंग टैग का यूज कर लिया है इसमें। अब जैसे आपने बॉडी टैग को स्टार्ट करा उसके लास्ट में यहाँ पे आपको क्लोज करना है /body एंड /HTML। ओके, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि जो टैग की आपने शुरुआत करी हो तो उसको लास्ट में उसको क्लोज खास करना है, ठीक है। देखते हैं अब ये फाइल जो आपने तैयार करा हुआ है, दिस इज द टैग। आपने जो टैग टाइप करा हुआ है तो इसको लास्ट में सेव करना है। तो मैंने आपको थियरी में समझाया था कि सेव करते समय आपको क्या एक्सटेंशंस लगाना है। क्या है एक्सटेंशंस? .html। ओके, तो यहाँ पे आपको टाइप करना है, फाइल मेनू में जाना है, सेव पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे जाके आपको फाइल का नेम लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ practical1.html। याद रखना है कि जब भी आप कोई भी वेब पेज बनाओ तो फाइल का नेम लिखना है, जैसे कि माई पेज 1, माई पेज, आपका आप अपना नाम भी लिख सकते हो। फिर .html या तो आप .htm, दोनों में से कोई भी एक एक्सटेंशन लगाना है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे आपके सामने यहाँ एक्सटेंशन लगाया, फाइल नेम practical1.html। ओके, फिर सेव पे क्लिक करना है।
ओके, तो ये हो गया सेव। अब इसका आपको आउटपुट देखना है, तो आउटपुट देखने के लिए देर आर टू मेथड्स। फर्स्ट शॉर्टकट की एंड गो टू द टूल्स मेनू एंड कमांड गो। गो पे क्लिक करने से भी आप इसका आउटपुट देख सकते हो, और इसका शॉर्टकट की F5 है, यहाँ पे क्लिक करने से, F5 प्रेस करने से भी आप इसका आउटपुट देख सकते हो। ठीक है, तो अपने क्लिक करते हैं गो टू द टूल्स मेनू एंड गो कमांड। आपको याद रखना है, एग्जाम में भी क्वेश्चंस में आते हैं कि गो गो कमांड विच मेनू, तो गो कमांड कौन से मेनू में आता है, तो यहाँ पे टूल्स मेनू में गो पे क्लिक करना है। ठीक है, देखते हैं अपने इसका आउटपुट गो पे क्लिक करके। देखो अभी थोड़ी देर में आपके सामने आउटपुट भी आएगा। देखो आपके सामने आउटपुट स्क्रीन आ ही रहा है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। देखो आपके सामने आ गया आउटपुट, है ना। रेम्बो सबसे बड़ा हेडिंग H1, H2, H3, H4, H5, H6। जैसा आपको कोई भी वेब पेज आप बना रहे हो, पैराग्राफ लिख रहे हो, तो उसमें आपको कोई बड़ा हेडिंग रखना हो, तो आप H1 से H6 में कोई भी इस तरह से आप हेडिंग रख सकते हो। तो इसके लिए आपको एक टैग टाइप करना है, जो मैंने आपको बताया अभी टाइप करके, और इसका है आउटपुट। ठीक है, तो देर आर टू एप्लीकेशन। फर्स्ट टाइपिंग के लिए टेक्स्ट एडिटर, और उसका आउटपुट देखने के लिए इंटरनेट एक्सप्लोरर, दिस इज द ब्राउजर। ओके, अब अपने दूसरा प्रोग्राम सीखने जा रहे हैं HTML का। ठीक है, सेम वैसे ही टाइप करना है HTML हेड टाइटल। मैंने दूसरा वेब पेज बनाया था, माय सेकंड वेब पेज। टाइटल टैग को क्लोज करना है, हेड टैग क्लोज करना है, स्टार्ट द बॉडी टैग। बॉडी टैग एज ए मेन टैग। आपको कोई भी टेबल्स इमेजेस रखना हो तो वी कैन यूज द बॉडी टैग। ओके, फर्स्ट टैग पी टैग। पी टैग एज ए पैराग्राफ टैग। आपको कोई भी पैराग्राफ बनाना हो तो उसके लिए पी टैग का यूज करना है। दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ। पी टैग की शुरुआत करना, उसके बाद इसको क्लोज करना है स्लैश पी। देखो यहाँ पे मैंने बी आर टैग लगाया हुआ है ना, बी आर यानी कि ब्रेक। कोई भी सेंटेंस को आपको एक के बाद एक लाइन में डिस्प्ले करना हो तो उसके लिए बी आर टैग का यूज करना है। ओके, बी टैग, दिस इज द बोल्ड टेक्स्ट। सेकंड आई टैग, आई फॉर इटालिक टैग, यू फॉर अंडरलाइन, यानी जो भी टैग, जो भी हेडिंग के नीचे आपको अंडरलाइन रखना तो अंडरलाइन रख सकते हो। एस फॉर स्ट्राइक थ्रो, मीन्स कैंसलिंग लाइन। कोई भी आपको कैंसलिंग लाइन बतानी हो तो इसके लिए टैग यूज करना है एस टैग। एस का फुल फॉर्म है स्ट्राइक। ओके, एस एंड स्लैश एस। सेकंड सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट यानी कि जो भी वर्ड्स को आपको नॉर्मल फॉन्ट से थोड़े टॉप पे बताना हो तो उसके लिए सुपर स्क्रिप्ट का यूज करा जाता है। जैसे कि स्टैंडर्ड 12th, अपने स्टैंडर्ड 12th बोलते हैं। ठीक है, तो TH ऊपर की साइड आता है, तो इस तरह से आपको स्टैंडर्ड 12th, फिर SUP लिखना है, फिर जो वर्ड्स आपको ऊपर की साइड बताना है उसको यहाँ पे टाइप करना है, और इसके बाद टैग को क्लोज करना है। इसके बाद जो भी आप लिखना चाहो यहाँ टाइप कर सकते हो। सेम वैसे ही साइंस फॉर्मूला। सबस्क्रिप्ट नॉर्मल फॉन्ट से थोड़े बॉटम में बताना हो तो उसके लिए सबस्क्रिप्ट का यूज करना है, जिस SUP यानी सब स्क्रिप्ट। SUP मीन्स सुपर स्क्रिप्ट। ओके, H2O, H फिर सबस्क्रिप्ट यानी टू, नॉर्मल वर्ड से थोड़ा नीचे बताना है तो टू लिखना है, उसके बाद इसको क्लोज करना है, और O। ओके, TT, TT का फुल फॉर्म टाइपराइटर टेक्स्ट, जिसको कहा जाता है टाइपराइटर टेक्स्ट। यानी कि पहले के समय में कंप्यूटर नहीं था तो टाइपराइटर के टेक्स्ट किस तरह से आते थे उस तरह से आपको ये फॉन्ट बताएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको TT टैग को क्लोज करना है। ओके, उसके बाद बी आर टैग, फिर बॉडी टैग को क्लोज करना है, और HTML टैग को क्लोज करना है। ठीक है, फिर इसको सेव करना है। ठीक है, इस तरह से फाइल में आके सेव एज करके इसको सेव करना है, और यहाँ पे आपको नेम दे देना है और सेव पे क्लिक कर देना है। ठीक है, सेव पे क्लिक करने से ये फाइल स्टोर हो जाएगा। अब इसका आउटपुट देखते हैं कैसा आएगा। शॉर्टकट की F5, देखें अभी आएगा इसका आउटपुट। देखो आपके सामने आउटपुट स्क्रीन आता है, ये रहा इसका आउटपुट। ओके, पैराग्राफ टैग, दिस इज द बोल्ड टेक्स्ट, बी टैग, आई फॉर इटालिक टैग, यू फॉर अंडरलाइन, स्ट्राइक यानी कि एस, इस तरह से कैंसलिंग लाइन आ जाएगा। साइंस फॉर्मूला TH सुपर स्क्रिप्ट, दिस इज द सबस्क्रिप्ट, दिस इज द टाइप राइटर फॉन्ट। ओके, दिस इज द टाइप राइटर फॉन्ट। तो ये था प्रैक्टिकल 2 का आउटपुट, ये मैंने आपको सामने टाइप करा हुआ है, और इसका आउटपुट इस तरह से आएगा। ठीक है, तो आपको ये
अच्छी तरह से याद करना है, घर पे बैठ के भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आपके सामने प्रोग्राम भी दिया होगा और आप उसका आउटपुट भी देख सकते हो। ओके, वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर। हैव ए नाइस डे।